Okay, दोस्तों. So now we have to introduce the phase diagram. फेज डायग्राम क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में कौन सा वाला फेज एग्जिस्ट करेगा, उसके रिगार्डिंग डायग्राम को हम बोलते हैं फेज डायग्राम. सो इट इज अ पीटी डायग्राम. इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है टेम्परेचर. तो सबसे पहले मैंने वाटर का फेज डायग्राम ड्रॉ किया. ये वाला जो पूरा जोन है वो हमारा है सॉलिड, ये वाला जोन है लिक्विड, और ये बाकी जो जोन है वो है हमारा गैस. सो मान लो मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर चुना और कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चुना. ये वाला प्रेशर से इस तरफ जाओ और ये वाला टेम्परेचर से इस तरफ जाओ. ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं जो हमारा लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है. तो वो वाला पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में सॉलिड, लिक्विड और गैस में लिक्विड फॉर्म जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा. यानी उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में हमारा सॉलिड जो है यानी आइस जो है वो स्पॉन्टेनियसली मेल्ट करेगा वाटर में, और स्टीम जो है वो स्पॉन्टेनियसली कंडेंस करेगा वाटर में. उल्टा प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, वेपोराइजेशन चलता रहेगा, उसके बाद तो छोड़ ही दो, बट बॉइलिंग या मेल्टिंग वहां पर नहीं होगी. दोनों प्रोसेस कंप्लीटली इरिवर्सिबल है. आइस और स्टीम दोनों, कोई भी अगर एक फेज ले लेता हूं मैं, वो स्पॉन्टेनियसली उस प्रेशर और टेम्परेचर में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो बाउंड्रीज है, दिस इज द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री. ये वाले बाउंड्री के अबाउट सॉलिड फेज और लिक्विड फेज हमारा इक्विलिब्रियम में है. यानी डिफरेंट प्रेशर में ये हमें क्या देने वाला है? ये हमें देने वाला है मेल्टिंग पॉइंट्स. और यहां पे हमारा लिक्विड और गैस जो है वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में है. यानी ये है डिफरेंट टेम्परेचर का हमारा, डिफरेंट प्रेशर्स का हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है. राइट? अच्छा, क्या वाटर सबलाइम कर सकता है? जी हां, वाटर बिल्कुल सबलाइम कर सकता है. यहां पर जो प्रेशर दिखा रखा है उसके नीचे अगर मैं देखूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, यानी मान लो तो स्पेस में चले गए जहां पर नियर वैक्यूम है, राइट? वहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सीधा मेरा जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. बीच में लिक्विड कहीं पर नहीं बन रहा है. तो एक इंपॉर्टेंट बात तो है, जो वाटर जो है वो भी हमारा सबलाइम कर तो सकता है, प्रोवाइडेड प्रेशर 4.58 टॉर यानी लगभग 0.006 एटीएम से हमारा कम हो. अगर उससे कम प्रेशर पे हम जाते हैं तो हमारा वाटर कहीं पर बनेगा ही नहीं. आइस सीधा सबलाइम करेगा हमारा किसमें? स्टीम में. और यहां पर हमारा सॉलिड और गैस जो होगा वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में होगा. राइट? अच्छा, 1 एटीएम पे अगर देखूं, 1 एटीएम वाला लाइन ये वाला लाइन को कट करता है. कहां पर? इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम जानते हैं जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, वाटर का फेज डायग्राम बहुत ही अनोखा है. जो लिक्विड सॉलिड लाइन है ये ऊपर जाने के दौरान लेफ्टवर्ड टिल्ट लेता है रादर देन राइटवर्ड. बाकी ज्यादातर मटेरियल का राइट टिल्ट होता है. वाटर में क्योंकि आइस का डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, इस कारण पे ये वाला फेज डायग्राम हमारा लेफ्ट की तरफ टिल्ट लेता है. ठीक है, ना कि राइट की तरफ. ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना. अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बात है? ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो ये वाला पॉइंट के कांटेक्ट में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है.
ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 4.58 टॉर, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इसका कोई भी फेज डायग्राम का ट्रिपल पॉइंट। कोई भी फेज डायग्राम का हम बोलते हैं उसको ट्रिपल पॉइंट। और ध्यान रखना, एट ट्रिपल पॉइंट, at triple point, solid is in equilibrium with liquid, solid is in equilibrium with gas, or liquid is in equilibrium with gas। समझ में आया? अच्छा, मैं अगेन बोल रहा हूं गैस, नॉट वेपर। दोस्तों एक बात को समझने का ट्राई करो, 1 atm प्रेशर में, 1 atm प्रेशर में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में, 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और वेपर तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड और वेपर दोनों के साथ इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस में भी थोड़ा बहुत वेपोराइजेशन तो होगा। यहां पर वेपोराइजेशन के बारे में बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है यहां पर मेल्टिंग पे। मैं बार बार हैमर कर रहा हूं एक ही पॉइंट में, वेपर और गैस में डिफरेंस समझो। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस होता है 1 atm प्रेशर की, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर होता है। वाटर एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में वेपर तो होंगे ही होंगे, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड और वेपर वो तो हर प्रेशर में करस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। बट हम यहां पर बात कर रहे हैं गैस का, यानी प्रॉपर स्टीम के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ट्रिपल पॉइंट में हर लिक्विड साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली अपने आप लगातार निरंतर गैस में कन्वर्ट होगा वाया बॉइलिंग एंड फ्रीज करेगा टू आइस। यानी लिक्विड का बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों प्रोसेस यहां पर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। पहले इस बात को हम ढंग से समझ लें। ट्रिपल पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे तीनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम सेट करे, तो वो जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो हमारा फिक्स होता है। अच्छा, यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बात है, if P external is greater than P triple point, टेम्परेचर में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वो सॉलिड से लिक्विड होते हुए हमारा गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर उसके ट्रिपल पॉइंट से ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्यान दो, हम सॉलिड लिक्विड गैस पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर P एक्सटर्नल मेरा ट्रिपल पॉइंट से कम हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सीधा सब्लिमेशन होगा और सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस पे। क्या वाटर सब्लाइम कर सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड प्रेशर उसका ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम होना चाहिए, राइट। तो ये था तुम्हारा वाटर का फेज डायग्राम के बारे में बेसिक लेवल के बातचीत। वाटर का फेज डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, सॉलिड लिक्विड लाइन अगर मेरा लेफ्ट टिल्टेड है वर्टिकल से, मोस्ट प्रोबेबली इट्स वाटर,
क्योंकि दुनिया में ऐसा सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा कम है जिसमें लिक्विड का डेंसिटी हमारा सॉलिड का डेंसिटी से कम हो, ज्यादा हो, राइट। बाकी ज्यादातर का कम होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर हमारा जो लाइन है वो राइट टिल्ट होता है। केस इन पॉइंट CO2। अगर मैं CO2 का फेज डायग्राम के बारे में देखूं तो CO2 का जो हमारा ट्रिपल पॉइंट है, दैट ट्रिपल पॉइंट इज एट 5.2 atm एंड द टेम्परेचर इज 216 केल्विन। ठीक है। सो जब एक्सटर्नल प्रेशर में 1 atm रखता हूं तो सॉलिड CO2 सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कारण पे हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको सब्लिमेशन, राइट। लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट क्या लिक्विड CO2 बन सकता है? जी हां, बिल्कुल। वो ये है, अगर मान लो मैं प्रेशर को ले लेता हूं 7 atm, मान लो, तो इन दैट केस हमारा ये वाला लाइन हम साफ साफ ध्यान दे, सॉलिड से लिक्विड होते हुए गैस पे जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है मुझे सॉलिड से लिक्विड होते हुए गैस मिलेगा, यानी प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट और प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट हमें दोनों ही मिलने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। अच्छा, 1 atm प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो सीधे सबलाइन कर रहा है, और जो करस्पॉन्डिंग सब्लिमेशन टेम्परेचर है वो है 194.7 केल्विन। क्या हमें ये एग्जैक्टली याद रखना है? नहीं, वैल्यूज याद नहीं रखनी है। प्रेशर्स याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा सब्लिमेशन और मेल्ट कहां पर प्रॉपर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग होगी, राइट। खैर, इसका जो वर्टिकल है उससे राइट में टिल्टेड है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, वो वाटर के लिए भी एग्जिस्ट होता है बट काफी ऊपर होता है, तो मैं दिखाया नहीं यहां पर। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड एंड गैस, उन दोनों में फेज बाउंड्री खत्म हो जाती है और दोनों एक सेम फेज की तरह पेश आता है। तो आफ्टर द क्रिटिकल पॉइंट हमारा लिक्विड और गैस में डिफरेंस समाप्त हो जाती है, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों एक सिंगल फेज की तरह बिहेव करती है। दैट इज कॉल्ड द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। तो ये है हमारा फेज डायग्राम और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली कोई चीज CO2 की तरह सबलाइम करेगा या फिर वो वाटर की तरह सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू जाएगा एट 1 atm प्रेशर, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट। इफ इट इज लेसर देन 1 atm देन सिंपली वो सॉलिड लिक्विड गैस जाएगा, एंड ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर अगर ग्रेटर देन 1 atm है तो 1 atm प्रेशर में डेफिनेटली वो सबलाइम करेगा। तो जो भी चीज सबलाइम कर सकता है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहो, अबव अ सर्टेन प्रेशर हमें डेफिनेटली लिक्विड फेज मिलने वाली है, राइट। अच्छा, बाय द वे, जो सबलाइम करता है उसमें लिक्विड कभी बनती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो सॉलिड CO2 थोड़ी देर के लिए लिक्विड में कन्वर्ट होता है, नहीं, बकवास। लिक्विड में कभी कन्वर्ट ही नहीं होती है वो, राइट। लिक्विड फेज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस प्रेशर में। और सिमिलरली जो चीज सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसका प्रेशर कम करते रहो बिलो अ सर्टेन प्रेशर, डेफिनेटली हमें सब्लिमेशन तो मिलेगी, यानी बियॉन्ड अ सर्टेन प्रेशर हमारा लिक्विड फेज पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे एंड वहीं से हमारा सब्लिमेशन होना चालू हो जाती है, राइट। तो फेज इक्विलिब्रिया के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमें ढंग से समझना है, राइट। वाटर के फेज डायग्राम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड CO2 के फेज डायग्राम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमारा किया हुआ होना चाहिए, समझ में ये आ जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और एक स्पेशल चीज मैं अब डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, एग्जैक्टली क्या होती है?
ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक सिंगल सॉल्यूट है और इस पर सॉल्वेंट 1 है, राइट, और दूसरे में सॉल्वेंट 2 है। ये दोनों के दोनों सॉल्वेंट का जो है वो दोनों हम इक्वल वॉल्यूम पे लिए, राइट। ये दोनों सॉल्वेंट हमने इक्वल वॉल्यूम पे ले लिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में प्रॉपर 2 लेयर बना लो। वाटर और CCl4 आपस में इनसॉल्युबल है। दोनों जो सॉल्वेंट होनी चाहिए वो हमारे आपस में इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सॉल्वेंट अगर आपस में मिक्स हो गया तो एक नया सिंगल सॉल्वेंट की तरह वो बिहेव करना चालू करेगा। सो सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2 आपस में तो इनसॉल्युबल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो बाउंड्री है वही हमारा खत्म हो जाएगी। सो दिस इज वाटर, राइट, और दूसरा मान लो है CCl4। दूसरा जो है दैट इज CCl4, ओके। और दोनों मेरा इक्वल वॉल्यूम में है, राइट। अच्छा, मान लो अब मैं कोई भी एक सॉल्यूट डाल दिया, से I2 सॉलिड। अच्छा, I2 जो है वो नॉन पोलर है, तो वो CCl4 में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होने वाला है। ऑन द अदर हैंड I2 इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, ना के बराबर अमाउंट जो है वो हमारा वाटर में आएगा और ज्यादातर जो है वो हमारा CCl4 में चला जाएगा। तो ये I2 मान लो तुमने डाले N मोल्स, तो पानी में इसका CCl4 में गया इसका X मोल और वाटर में गया N-X मोल, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम अगर VV है तो कंसेंट्रेशन ऑफ I2 aqueous कैन बी रिटन एज N-X by V, राइट। V लीटर है मान लो, और कंसेंट्रेशन ऑफ I2 in CCl4 is equals to X by V, right? तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट of I2 in favor of CCl4, in favor of CCl4 का मतलब क्या होता है? The distribution coefficient DC is given equals to, जिसके फेवर में है ऊपर लिखोगे उसको I2 in CCl4 by I2 in water, and that can be also written as, in this case V तो कट हो जाएगा, this will be equals to X by N-X। मैं एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं, ये लगभग 80 होता है, यानी I2 is 80 times more soluble in CCl4 as compared to water. So that is the distribution coefficient, right? Obviously I2 जो है वो वाटर और CCl4 में इक्विलिब्रियम सेट होगा, क्योंकि I2 निरंतर दोनों फेज के बीच में ट्रांजिट होगा, यानी जो I2 मॉलिक्यूल अभी CCl4 में है वो थोड़ी देर बाद वाटर में जाएगा और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आके CCl4 में वो खाली जगह को
ऑक्युपाई करेगा, बट दोनों का जो रिलेटिव अमाउंट है वो हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है. दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट. सो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन फेवर ऑफ अ सॉल्वेंट मतलब उस सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बाय दूसरा सॉल्वेंट में कंसेंट्रेशन, और दोनों को अगर हम इक्वल वॉल्यूम पे लेते हैं देन सिंपल मतलब ये है उसका जो हमारा रेशियो का कंसेंट्रेशन का वही हमारा मोलर रेशियो भी होने वाला है. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में लेने का यही फायदा है. हम कंसेंट्रेशन का रेशियो को एज अ रेशियो ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और यहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है. दो यहां पर डिफरेंट फेज है, I2 aqueous एंड I2 CCl4, उनके बीच में इक्विलिब्रियम है. सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. सो दोस्तों, फिजिकल इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने ये वाले पोर्शन के थ्रू खत्म कर लिए हैं. एंड इट्स अ थियोरेटिकल पार्ट बट इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत सा थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, स्पेशली फेस डायग्राम के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में जो पॉइंट मैंने समझाया वो हमें ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों थोड़ा अनकन्वेंशनल चीज है. राइट, ओके. तो अब हम लोग प्रॉपर केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों.